नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों 370 पर बड़ी बहस चल रही है और ये देश की सबसे बड़ी अदालत में हो रही है। बाकायदे संविधान पीठ बैठी है सीजीआई की अगुवाई में, जो इस बात को देख रही है कि 370 को जो नलीफाई किया गया वो प्रावधानों के अनुकूल रहा संविधान के या नहीं। और इसी बाबत 7 रोज की बहस हुई और सरकार का पक्ष अभी इसमें आना बाकी है। लेकिन इन 7 रोजों में जिन लोगों ने अपने पक्षकारों का पक्ष रखा वो दरअसल इस धारणा के मानने वाले हैं कि 370 को छुआ नहीं जा सकता। और दरअसल उनके जो अपने आर्गुमेंट है उसमें बड़ा विरोधाभास तो दिखाई ही देता है। कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे और बात इस पर करेंगे कि यह क्यों कहा जा रहा है कि दरअसल सीजीआई ने एक तरीके से कहें या हम कहें कि सीजीआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने बड़ी चोट की है। तो वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट कर दूं कि दरअसल निर्णय अभी कुछ नहीं आया है। क्योंकि सरकार का पक्ष आएगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये तय करेगी कि दरअसल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो दिखाई दे रही है कि जो कुछ संविधान पीठ का ऑब्जर्वेशन है वो किसी चोट से कम नहीं है लेफ्ट लिबरल कवाल पर। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले उन विरोधाभासों की चर्चा करते हैं जो दरअसल दिखाई देते हैं इन 7 रोज जो आर्गुमेंट हुए। और ये जो बहस हुई, ये बहस वो लोग रख रहे हैं जो ये मानते हैं कि 370 को आप यूं ही नहीं जो है हटा सकते हैं। अब आप देखिए कि उसमें किस तरह की बातें आ रही हैं। बड़े बड़े वकीलों ने पक्ष रखे। अब मैं बात 7वें दिन से ही शुरू करता हूं, क्योंकि 7वें रोज दुष्यंत दबे भी ने अपना पक्ष रखा और उनके साथ जो है प्रशांत भूषण भी थे। दुष्यंत दबे बड़ी बात, कई तरह की बात वो रखते हैं इस पक्ष में कि उसे क्यों नहीं 370 को हटाया जा सकता, क्यों नहीं उसे नलीफाई किया जा सकता। उसमें एक बात वो बताते हैं, दरअसल वहीं से मैं अपनी ये बात शुरू करूंगा। वो कहते हैं कि देखिए ये जो प्रोसीजर है ये बड़ा गड़बड़ है, ये सही नहीं है। बाकायदे संविधान संशोधन के जरिए इसे हटाया जाना था, लेकिन चूंकि राज्यसभा में इनके पास बहुमत है नहीं, इसलिए इन्होंने संविधान संशोधन के बजाय प्रेसिडेंट ऑर्डर का सहारा लिया और ये जो तरीका है वो गलत है। अब आप देखें कि दुष्यंत दबे अपने कई जो उन्होंने तर्क रखे बहस के दरमियान, उसमें एक ये भी था कि इसमें संशोधन जो है वो आप करते तो संविधान संशोधन के जरिए करते। अब आप देखिए इसी में आप अब आगे बढ़िए। राजीव धवन बड़े वकील हैं, इनका आर्गुमेंट आप सुनिए। ये कहते हैं कि 370 में तो आप संशोधन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये साहब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि ये फेडरलिज्म का पार्ट है। अब एक साहब कह रहे हैं कि आप इसमें आपने प्रोसीजर गलत अपनाया, संविधान संशोधन के जरिए आपको करना था। दूसरे साहब कह रहे हैं कि संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता, आप इसको किसी भी तरीके से नहीं हटा सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एक अब दूसरी बात कपिल सिब्बल पर आ जाते हैं। कपिल सिब्बल क्या कहते हैं? कहते हैं देखिए संविधान संशोधन तो आप भूल जाइए, एक बात। दूसरी बात, आप 370 को हटाने का इसका एक ही तरीका है। क्या? संविधान सभा अनुशंसा करेगी तभी हट सकता है। अच्छा, अब संविधान सभा है नहीं तो अब वो अनुशंसा करेगी नहीं, तो यानी कि अगर 370 को हटाना है तो संविधान सभा बैठाई जाए। यानी जो आप एक तरह से कहें कि आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट को थोड़ा अगर हम इस तरह से देखें कि मान लीजिए कि अब अगर हमें कोई संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए जो संविधान सभा ने भारत का संविधान रचा वो बैठेगी, तब कोई संविधान संशोधन होगा। इस तरह की जो व्यवहारिक समस्या है उसी को देखते हुए संविधान सभा जब भारत का संविधान बना रही थी तो उसने संविधान संशोधन का अधिकार दिया ताकि ये जो संविधान है भारत का वो जीवांत रहे। और आप देखिए इसीलिए भारत के संविधान को जीवांत संविधान कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इसमें समय के साथ बदलाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, फेरबदल किए जा सकते हैं। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्रिन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अलावा तो संविधान जो है खुला है कि आप उसमें देश काल के अनुसार चीजें बदलें। अब जब ये भारत के संविधान को अधिकार दिया गया है, और अधिकार किसने दिया है? संविधान सभा ने दिया है कि आप संविधान में फेरबदल कर सकते हैं, और हम अगर उसमें साथ में अपवाद मान लें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को, तब ऐसी परिस्थिति में क्यों 370 में फेरबदल नहीं किया जा सकता? क्योंकि 370 तो भारत के संविधान का ही हिस्सा है, संविधान से बाहर तो है नहीं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है उसमें 370 आता भी नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि जो राजीव धवन का अपना आर्ग्यूमेंट है उसमें वो ये जरूर करें कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन जो संविधान कहता है वो तो यही कहता है कि ये अस्थायी उपबंध है। अब आप देखिए, जब ये कहता है संविधान की अस्थायी उपबंध है, तब उसमें दुष्यंत दबे ये बताते हैं कि नहीं, देखिए ये अस्थायी तो जो है वो जम्मू कश्मीर के हिसाब से, वहां के संविधान के हिसाब से, वो भारत के संविधान के हिसाब से अस्थायी नहीं है। और फिर यहीं पर आप देखिए एक और कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो जाता है। जब, और ये इसलिए मैं इसे कॉन्ट्रडिक्शन कह रहा हूं क्योंकि कोई कह रहा है कि नहीं संविधान संशोधन के जरिए हटाया जा सकता है, कोई कह रहा है कि नहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो आप इसे छू ही नहीं सकते हैं, फिर तीसरा कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखिए इसको तो आप उसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं जो प्रक्रिया लिखी हुई है। अब चूंकि वो मुमकिन नहीं है इसलिए हटाया नहीं जा सकता। वो प्रक्रिया क्या है? संविधान सभा। और उस पर जब ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ये अस्थायी है, लेकिन किसके हिसाब से अस्थायी है? ये अस्थायी है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से नहीं। लेकिन तब जब संविधान पीठ ने ये कहा है कि ये जो 1954 को जम्मू कश्मीर ने अपवादों समेत संविधान अपनाया वो भारत का संविधान है, अब अगर वो भारत का संविधान है और ये संविधान पीठ ही कह रही है आर्ग्यूमेंट में, तब ऐसी स्थिति में उसमें फेरबदल क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए कि किस तरह से जो तमाम आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट मतलब इतने विरोधाभासी नजर आते हैं कि उस पर एक अलग तरीके की चर्चा हो सकती है। अच्छा, आप देखिए इसी में फिर यह भी बात निकल कर आती है कि जब संविधान पीठ ही 3-4 चीजें उठाकर रख देती है कि अनुच्छेद ही कह रहा है कि आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसे हटा सकते हैं, 370 ही कह रहा है। फिर भारत की संविधान सभा में ही इसे कहा गया कि ये अस्थायी है, टेम्परेरी है, यानी इसका हटना तय था। और तीसरा, जब पीछे कई चीजें जो है प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए मॉडिफाई हुई तो आखिर में इस प्रेसिडेंट ऑर्डर में क्या गलती है? अब अगर इसमें गलती है तो यानी पीछे जितने हुए प्रेसिडेंट ऑर्डर वो सब गलत है। ये जब तमाम चीजें उठती हैं तब उससे एक चीज तो साफ हो जाता है कि जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो आर्ग्यूमेंट इस बात से शुरू होता है कि साहब ये अस्थायी है, और फिर इस बात पर आकर खड़ा हो जाता है कि नहीं चलिए आपने ठीक है हटा तो दिया, लेकिन तब वहां 356 था, आप नहीं हटा सकते हैं। और फिर जब उस पर संविधान पीठ कहती है कि क्या 356 बने रहने पर सरकार जो राज्य सूची है उस पर कानून नहीं बना सकती, तभी होता है नहीं देखिए वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने राज्य का पुनर्गठन कैसे कर दिया, आपने उसे यूनियन टेरिटरी कैसे बना दी। और जब ये बात निकल कर आती है कि क्या प्रेसिडेंट को इस तरह के अधिकार नहीं है, तब क्या कहा जाता है? तब ये कहा जाता है कि देखिए ये जो है एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, ये तुरंत ले आते हैं राज्यसभा में प्रस्ताव और उसके बाद में वो तुरंत वहां से पारित होकर लोकसभा में चला जाता है और दूसरे रोज वहां से जो है पारित हो जाता है और फिर वो यूनियन टेरिटरी बन जाता है। यानी अब मंशा पर ही सवाल उठने लगता है कि नहीं सब तो ठीक है, चलिए जो संविधान पीठ करी सब ठीक है,
दरअसल ये जिस तरीके से हुआ, जो इसका प्रक्रिया है वो पॉलिटिकल है। तो अब क्या जो संविधान पीठ है वो इस पर तो देखेगी नहीं कि ये जो प्रक्रिया है वो पॉलिटिकल है कि नहीं। संविधान पीठ तो सिर्फ इतना देखेगी कि संविधान सम्मत है या नहीं है। और इस बात को दो टूक संविधान पीठ ने कहा कि हमारा काम सिर्फ इतना देखना है कि जो हुआ है, 370 को नलीफाई किया गया है, वो संविधान के अनुकूल है, उसके प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं है। अगर प्रावधानों के अनुकूल है तो बात अलग है, नहीं है तो बात अलग है। अब ये जो बात सीधे सीधे संविधान पीठ ने कही, ये 370 पर अभियान चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि डिसीजन मेकिंग पर जो है सवाल खड़ा कर दिया जाए और उसकी समीक्षा की गुहार लगाई जाए। लेकिन इस बात से संविधान पीठ ने साफ इनकार किया कि डिसीजन मेकिंग पर हम बात करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस बात की जांच करेंगे कि यह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं है। और अभी तक जो आर्गुमेंट हुआ है, अभी सरकार का पक्ष नहीं आया है, लेकिन उस आर्गुमेंट में जिस तरह से इन 7 रोजों में दिग्गज वकील संविधान पीठ के सामने फंसते नजर आए हैं, उससे तो एकदम स्पष्ट है कि अभियान जो है वो सफल होने वाला नहीं है। और इसीलिए इसे ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से संविधान पीठ ने चौंका भी दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।